जब जमीन से रिश्ता गहरा हो तो सोच भी जमीन से जुड़ी होती है। कटोरिया में एक ऐसा फार्म जो सिर्फ खेती नहीं, एक मॉडल है। नाम है गुप्ता एंटरप्राइजेज फार्म हाउस। आम से लेकर इलायची, लौंग, हींग, चंदन, सिंदूर, सेब, नारंगी, चीकू, सीताफल, तेज पत्ता, आड़ू, सैकड़ों किस्म के पेड़ पौधे एक साथ फलते फूलते हैं। के साथ साथ गाय, बकरी, देसी मुर्गा, बत्तख, मछली, खरगोश, पूरा आत्मनिर्भर सिस्टम है इधर। जो इंसान जमीन को संभाल सकता है वो सिस्टम को भी संभाल सकता है। सोच लेकर प्रदीप कुमार गुप्ता 20 साल तक कटोरिया पंचायत का नेतृत्व करते रहे। 4 कार्यकाल भ्रष्टाचार से दूर। आज जनता की मांग है, क्या यही अनुभव कटोरिया नगर पंचायत को नई दिशा देगा? हेलो नमस्कार, मैं हूं नीरज कुमार। आप देख रहे हैं मोबाइल न्यूज़ 24। 17 लाख दर्शकों का फेवरेट न्यूज़ चैनल आज एक ऐसे जगह पर आया है जिसे देखकर आप अचंभित रह जाएंगे। जी हां, अभी हम लोग हैं बांका जिला के कटोरिया प्रखंड में, और कटोरिया पंचायत के जो पूर्व में कटोरिया पंचायत हुआ करता था उसके 2 बार के मुखिया प्रदीप कुमार गुप्ता जी हमारे साथ हैं। इनकी पत्नी भी 2 बार मुखिया रह चुकी हैं, अर्थात 20 साल तक इन्होंने पंचायत को संभाला और पंचायत के कार्यकाल के दौरान कटोरिया के विकास में कोई कोर कसर नहीं छोड़ा। जो काम नहीं हो सकता था उस काम को भी इन्होंने करके दिखाया है। ये तो पंचायत की बात हो गई। अब ये क्या कर रहे हैं, पिछले 5 साल से एक अनोखा प्रोजेक्ट इन्होंने अपने हाथ में लिया हुआ है, अपने नेतृत्व से चला रहे हैं। गुप्ता इंटरप्राइजेज फार्म हाउस इन्होंने खोला है बेलोनी रोड पर। गुप्ता जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत स्वागत न्यूज़ 24 का। जी। और सबसे पहले तो अभी हम लोग यहाँ पे फार्म हाउस के ऑफिस कह लीजिए यहाँ पे बैठे हुए हैं। अब थोड़ा सा हम लोग बाहर भी दिखाएंगे कि क्या क्या गुप्ता जी ने अपने फार्म हाउस में किया है, और उसके बाद हम ये भी आपको दिखाएंगे कि इन्होंने पॉलिटिकल रूप से क्यों थोड़े दिन के लिए साइड किया, क्या आने वाले समय में ये एक बार फिर से पॉलिटिक्स में आएंगे। गुप्ता जी, आप अपना जो फार्म हाउस है उसे दिखाने के लिए हमारा थोड़ा साथ दें। चलते चलते हम लोग बात करेंगे जो आपका फार्म हाउस है। जैसे कि आपने बताया था कि कई तरह के पेड़ पौधे, इलायची का बताया आपने, लौंग का बताया, क्या क्या है आपके फार्म हाउस में? यहाँ पर मेरे फार्म हाउस में 1988 से इसके लिए हम प्रेरित हुए अपने पिताजी से। स्वर्गीय पिताजी जागेश्वर प्रसाद साहब जी थे। जी। तो 1988 के बाद से पेड़ लगाना शुरू किए। खुशी की बात यह है कि जैसे कि आम का पेड़ बहुत तरह का वैरायटी का लगाए हैं। जी। तो उसमें हमारा पोता, पोती, बेटा, नाती, नतनी, बेटी और भी अन्य जितना भी हमारा समाज के लोग हैं सभी कोई उसका उपयोग करते हैं। बहुत खुशी होती है। आम का फल खा चुके हैं, आम का फल 4-5 पीढ़ी के लोग आम खा चुके हैं। जी। आम का पेड़ लगाए हैं, महोगनी, सागवान, शीशम। और ये इधर देखिए, ये काव है, अलग अलग नस्ल के गाय हैं देखिए। और ये जो गाय हैं, कितना टोटल दूध एक दिन में हो जाता होगा? दोनों टाइम मिला के 1 कुंटल 35 किलो के लगभग
दूध होता है। दूध हो जाता है गाय का ओरिजिनल दूध। अगर आपको चाहिए कटोरिया आसपास में तो आप यहाँ से गुप्ता इंटरनेशनल फार्म जो है यहाँ से आप दूध का ओरिजिनल दूध आप यहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। दूध के लिए देखिए यहाँ पे बर्तन रखा है और कुछ कर्मचारी भी हैं, इनकी तरफ दिखा दीजिए अभिषेक जी। कर्मचारी देखिए ये लोग यहाँ काम करने वाले हैं क्योंकि शाम का समय हो गया है तो ये लोग अब छुट्टी के लिए तैयार हैं, हाथ पाँव धो रहे हैं और अब ये लोग अपने अपने घर को जाएंगे। आगे चलते हैं। जो आपने आम के बारे में तो बता दिया, और कौन कौन सा पौधा है जो आपने लगाया है अपने? और यहाँ यूनिक सब चीज़ जैसे कि सिंदूर का गाछ, सिंदूर का पौधा, बिल्कुल सिंदूर का भी लगा है। मैं- यहाँ एक नया चीज़ है आपका वो कि सेब का गाछ है, सेब का वो गाछ, भी बिल्कुल, लगा है। बिल्कुल, सेब का गाछ एक हमने गाछ देखा। और आपका है नारंगी का भी है। जी जी जी, हम सर को यह भी बताना चाहते हैं कि देसी गाय को भी हम पालन किए हुए हैं। हाँ, ये है। सरकार का ये है कि देसी गाय भी रहना चाहिए, देसी गाय भी रखे हैं। हाँ। और सब तो अलग नस्ल का जो है, हर एक नस्ल का है, वो अलग अलग बात हुआ। जी 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 और जहाँ तक रहा गाछ का, जी तो कोई ऐसा फल का गाछ नहीं है जो नहीं लगाया है। देखिए ये आपका ये है आपका चीकू, नहीं, चीकू का तो है, लीची का गाछ लीची का है, बिल्कुल बिल्कुल। लीची ये का है। लीची का पौधा है। आप उधर दिखा दीजिए लीची के पौधा हाँ, की ये तरफ। वाला जी हाँ। लीची का भी है आपका। वहाँ जो आम के बारे में आपने बताया, ऊपर आम दिखा आम दीजिए है, हाँ। अभिषेक जी। ये आम का तो आम तो बहुत सारे हैं। आम के पौधा तो करीब मुझे लगता है 1000 के करीब आम का पौधा आम का पौधा है और सब चीज़ का भी गाछ लगाए हुए हैं इसमें। जैसे कि आपका जो चीज़ का गाछ नहीं मिलेगा कहीं, वो चीज़ यहाँ मिल जाएगा। और ये देखिए देसी मुर्गा जो होता है, देसी मुर्गा का पालन भी यहाँ ये करते हैं। फार्मिंग वाला मुर्गा अलग होता है, जो देसी मुर्गा लाल मुर्गा होता है वो मुर्गा भी ये पालते हैं। यहाँ पे देसी मुर्गा का इन्होंने ये कर रखा है। और भी पूरा जो एक कृषि के लिए फार्मिंग का व्यवस्था होता है वो सारी व्यवस्था है। जैसे गौट बकरी पालन भी आप लोग करते हैं। जी हाँ, बकरी पालन भी करते हैं और मछली पालन भी करते हैं। मछली पालन भी, बिल्कुल तालाब अभी हाँ, हमने तालाब देखा भी था। दिख रहा है, जी, हम जी, तो जी। वो भी करते हैं। और आपका कपूर का गाछ है, कपूर का भी गाछ है, बिल्कुल। हाँ, दालचीनी का है, आपका लौंग का है, इलायची का है, वो सारा चीज़ का गाछ है। ये जो है लड़का ये रहता है हमारे पास, जी जी जी। दिन रात यही रहता है, यही सेवा करता है। अच्छा, ये क्या, ये खाना बना रहे ये हैं? खाना बन रहा है गाय के लिए। गाय के लिए। हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। और इधर ये खरगोश था सर, खरगोश, अभी हाँ। टाइम ऑफ हो गया है तो खरगोश को इन्होंने अंदर कर दिया है। खरगोश इसके अंदर है और ये खाना अलग अलग जानवर के लिए इन्होंने रखा हुआ है, बिल्कुल। और ये सारे वर्कर हैं, जाने के लिए तैयार है, लेकिन थोड़ा आज लेट जाना है भाई। बतख पालन से दो फायदा हो रहा है। जी जैसे कि उसका अंडा जो देता ही है, जी, अंडा बतख का। जी। साथ ही ये जो तालाब में इसको छोड़ देते हैं, हाँ, हाँ, हाँ। तो ये जो डबडबिया मारता है ना, हाँ। तो उससे उसको ऑक्सीजन प्राप्त होता है मछली को। हाँ, दो फायदा हो गया जी, इससे। जी, 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 जी। इसीलिए उसको पाले हुए हैं। बतख। और शाम में सब घुस के चला आता है, वापस यहाँ आ जाता वापस यहाँ चला आता है। है। आराम से जाइए। बाछी है अपना, यहाँ रहता है बाहर। आप लोगों ने गाय देखा और ये यहाँ पे बाछी बाछी सब गाय है। के जो बच्चे हैं वो यहाँ पे है। और ये बत्तख देखिए, मोबाइल से भी हम बोल रहा हूँ, बत्तख का ये बत्तख देखिए, बत्तख का पालन किया है। जो तालाब आप लोग देख रहे हैं उस तालाब में ये दिन में रहता है और अभी ये चला आया है यहाँ पे अपने घर। ये बत्तख है। चलिए और हम लोग आगे चलते हैं। बत्तख का हो गया गुप्ता जी। और हम लोग जो अभी घूम के आए, चंदन का भी पौधा आपने, लाल चंदन और सफ़ेद चंदन, दोनों चंदन दिखाया आपने। लाल चंदन तो अभी एक फिल्म आया था पुष्पा राज, और उसमें बहुत, उस फिल्म में बहुत दिखाया लाल चंदन का तस्करी और करोड़ों का हेरा फेरी, सरकार ही बदल देते हैं। वो तो फिल्म था, लेकिन लाल चंदन आपने लगाया है, बहुत अच्छी बात है। और सफ़ेद चंदन जिसपे कहते हैं सांप रहता है, वो भी आपने लगाया। गेहूँ का खेती, सरसों का खेती, धान वगैरह के सीजन में धान का भी खेती करते होंगे। वो सारा चीज़ दोस्तों आपको गुप्ता इंटरप्राइजेज
फार्म हाउस जो है बिलोनी रोड कटोरिया में यहाँ पे आपको मिलेगा। और इनका जो ड्रीम है यहाँ पे एक रिसोर्ट बनाने का, एक वाटर पार्क बच्चों के लिए और विवाह भवन जो होता है वो सारा चीज़ इसमें अगर बन जाता है तो आपको कटोरिया आसपास के लोगों के घूमने के लिए एक बड़ा टूरिस्ट हब बन सकता है। जी बिल्कुल। क्या आपका सपना है? ये हमारा सपना जो आपने अभी बताया, ये बिल्कुल मेरा सपना है यही। जी। और चाहते हैं कि जितना जल्द हो जाए हम इसको साकार कर दें। क्यों? इसलिए कि अब तो उम्र भी 70 साल हो गया है। जी। लेकिन फिर भी अभी भी वर्क उतना ही करते हैं हम जितना एक नौजवान कर सकता है। अभी भी ताकत है, उतना ही ताकत है। हाँ। या उसमें कोई टिकट कोई तरह का बात नहीं रहेगा, सब फ्री में आके लोग घूम घूमेगा सकते हैं। बिल्कुल। हाँ। तो ये भी इन्होंने ऐलान किया है कि फ्री में होगा लोगों के घूमने के लिए। हाँ। अच्छा, अभी क्योंकि बजट सत्र लोकसभा में भी हुआ है और विधानसभा में पास हुआ है, तो क्या जनता के उम्मीदों पर कितना आप मानते हैं ये बजट उनके लिए फायदेमंद रहने वाला है? हमको नहीं लगता है कि उस तरह का फायदेमंद रहने वाला है बजट में। क्योंकि आप सोना चांदी के व्यापार से भी जुड़े हुए हैं और कैसे सोना ऊपर चढ़ा था और बहुत परसों ज़्यादा कैसे गिर गया। तो ये तो लगता है कि इसमें भी एक राजनीतिक था। इतना ज़्यादा हाई चढ़ा दिया फिर डाउन कर दिया, जो गरीब के लिए भी अच्छा नहीं बात है। ये हम लोग भी नहीं चाहते हैं, दुकानदार के लिए भी बहुत दुखद पहलू है इस चीज़ का। तो ये चीज़ नहीं होना चाहिए। दूसरी बात, अभी जो मनरेगा को जयराम जी की कर दिया है, ठीक है, नाम बदल दीजिए, लेकिन महात्मा गांधी का नाम रहना ही चाहिए था। इसके लिए सबको कष्ट होगा। लेकिन एक बात हम बताते हैं, जैसे अभी हमारे पास लेबर है, आप देखिएगा सबको 450 रुपये रोज देते हैं। बिल्कुल, लेबर को और आपका उसमें मिलता है 250 के लगभग, 250 रुपये, 245 रुपये, शायद अभी 25 रुपये बढ़ाने की जो बात भी बढ़ाने की बात, फिर भी उससे ज़्यादा दे रहे हैं। तो उसमें से उसका वो 125 दिन कहते हैं। ये तो हम सालों भर इन लोग से काम कराते हैं। सालों भर काम, और नहीं बाकी के अगर 125 दिन आप काम दे दिए तो बाकी दिन क्या करेंगे? क्या करेगा वो? ये भी एक दुखद पहलू है। दूसरी बात, किसान के लिए जहाँ तक है वो बोलने का बोल देते हैं सब कि यह मिलेगा, वह मिलेगा, वैसे मिलेगा, लेकिन किसान को भी कोई लाभ नहीं हो रहा है। खाद नहीं मिल रहा है, बीज नहीं मिल रहा है। बिल्कुल। जिस तरह की मिलना चाहिए, बाहर से ब्लैक में खरीदना पड़ता है। अभी हमारे जो माननीय मंत्री जी हैं सिन्हा जी, वो तो बढ़िया कदम उठाए हैं, हम स्वागत करते हैं। हमारे सम्राट चौधरी जी भी जो हैं गृह मंत्री, जी। वो उनका भी सोच अच्छा है। बशर्ते एक चीज़ मैं विनम्र हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूँ कि सबसे पहले जो जंगल राज वाला व्यवस्था था उसको ख़त्म किया आप लोग। अभी भी तत्काल हमारा बहन भाभी सब नहीं रहता है सुरक्षित। आप भी देख रहे हैं, पढ़ने के लिए जाती है तो उसके साथ में दुर्व्यवहार हो जाता है। इसको कम से कम आप रोकिए। बहुत ज़्यादा आपका पुण्य मिलेगा, नाम भी होगा। एक आखिरी सवाल है जो कि यहाँ कटोरिया के निवासियों का सवाल है कि 5 साल पहले तक आप यहाँ पंचायत का देखरेख करते थे, अब नगर पंचायत हो गया है, तो आपने छोड़ दिया। आखिर क्यों छोड़ा और क्या उम्मीद लोगों का है कि आने वाले समय में 27 में नगर पंचायत का चुनाव हो रहा है, तो क्या गुप्ता जी एक बार फिर से नगर पंचायत चेयरमैन के लिए दावेदारी करेंगे? जी, आपका यह बहुत ही सटीक प्रश्न है। इसके पहले जितना भी दिन हम रहे या हमारा परिवार, आशा गुप्ता 2 बार थी, 2 बार हम थे, 20 साल रहे। और ये जो नगर पंचायत है, हम ही श्री अंजनी कुमार सिंह जी जो कि नीतीश कुमार जी के निजी सलाहकार थे, उनसे कह के करवाए। लेकिन बहुत दुख होता है इस बात का कि जो चीज़ चाहते हैं जिस तरह का, वो परिवर्तन हम नहीं कर पाए। क्या नहीं परिवर्तन कर पाए? जो भ्रष्टाचार बढ़ा हुआ है उसको रोकने के लिए हमको, मेरा एक विचार है कि एक हिसाब किताब से चलिए, लेकिन बेहिसाब इधर उधर जो करने लगा सब लोग, तो उससे हमको थोड़ा क्षोभ हुआ, इसलिए हम अगला बार खड़ा नहीं हुए। लेकिन अफसोस है कि जो वृक्ष लगाता है वो चाहता है कि वह वृक्ष कटे नहीं। तो उसके लिए जो आपका विचार है, और आदमी सबका भी यही विचार है कि इस बार आप खड़ा होइए, तो आप लोगों का आशीर्वाद रहेगा, जनता का आशीर्वाद रहेगा, जरूर इस बार खड़ा होंगे नगर पंचायत अध्यक्ष के लिए। बिल्कुल। तो गुप्ता जी ने साफ कर दिया है कि नगर पंचायत अध्यक्ष के लिए इस बार ये जरूर खड़ा होंगे। इन्होंने 20 साल सेवा किया है जनता का, आगे भी जनता का सेवा करेंगे।
और अगर इन्हें मौका मिला तो जीत कर आए तो जो भी कमी रह गया है उन सारे कमियों को दूर करना चाहेंगे। और क्या मैसेज देना चाहेंगे लास्ट में यहाँ कटोरिया वासियों को? आने वाले समय में शिवरात्रि आने वाला है, होली आने वाला है। सभी कटोरिया वासियों को शिवरात्रि और होली के लिए शुभकामनाएं देता हूं। शांतिपूर्ण उसको मनाइए पर्व को। और एक अनुरोध और करूंगा कि चुनाव जो होता है उसमें बहुत तरह से बहुत कैंडिडेट लॉलीपॉप देगा, उसके फेर में नहीं रहिए। आप लोग हमको जो 20 साल तक रखे, 10 साल हमको 10 साल पत्नी, आपने 1 रुपया का डिमांड नहीं किया, मैंने भी 1 रुपया का डिमांड नहीं किया, तो वैसा रखिए। अभी तो है कि वही मांस खिला देता है और क्या क्या करता है, तो वो सब चीज़ अच्छा नहीं है। आप लोग से अनुरोध, साधारण अनुरोध, विनम्र अनुरोध, अच्छा व्यक्ति को चुनिए। अगर हमसे भी अच्छा व्यक्ति कोई है तो उनको ही वोट दीजिए। बिल्कुल, ये इन्होंने बड़ी बात कही। और लोकतंत्र में यही सबसे बड़ा चीज़ है कि अगर आपने लालच में किसी को वोट दे दिया तो 5 साल पछताना होगा, और अगर आपने सही व्यक्ति को चुनकर भेजा तो आपको 5 साल तक किसी दरवाजे को बार बार खटखटाना नहीं होगा। वो प्रतिनिधि आपका काम एक बार में कर देंगे। आप तमाम कटोरिया वासियों का बहुत बहुत धन्यवाद। गुप्ता जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।